सर पहले प्रखंड स्तर पर धरना दिए थे सर आप लोग, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? ये जो आवाज आ रहा है अभी, आवाज टायर फटा है आप यहाँ से कैसे देख लिए? हम नहीं देखे, आप देख लिए। कुछ बड़ा तजुर्बान भाभी आदमी, आपको तो लड़ाई के मैदान में रहना चाहिए कि आपको अनुभव प्राप्त है। हम पूछे कि कैसे फटा, बोला टायर फटा। हम बैठल बैठल कैसे देख लिए, बोला अनुभव है। मतलब तो लड़ाई के मैदान में रहना चाहिए था, अनुभव बहुत प्राप्त होता है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है कि परिवर्तन होगा इससे? एक बात हमेशा जीवन में याद रखिए, संघर्ष हमारा नारा है और जनता हमारा सहारा है। इसी तरह से छोटा मोटा धरना प्रदर्शन से शुरू हुआ था। मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन चलाए थे। इसी तरह छोटा छोटा धरना प्रदर्शन से जिला पर, उस समय भी आप ही की तरह पत्रकार था, वो पूछा था कि लगता है कि छोटा मोटा धरना देवे से ये मोदी सरकार हिल जाएगा। तो बोला हिले के बात कर रहे हैं, हिले के बाद छोड़ दीजिए, मोदी सरकार को इस्तीफा देके हटना पड़ेगा। और उस समय मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देके हटना पड़ा था। आप जन आंदोलन को छोटा मत आंकिए, ये आंदोलन जो चलता है तो आप ही एक माध्यम है। आपको यहाँ देखे में लग रहा हो कि 500 आदमी है, पर आप कितना दूर तक आवाज पहुंचा दीजिएगा, वो हमारा संघर्ष की आवाज उसके कानों तक पहुंच जाएगा। और अगर आंख से देख लेगा वो टीवी में या जिस चीज में आप दिखाना चाहते हैं मोबाइल में, तो बहुत बड़ा हमारा संघर्ष हो जाएगा। शिवराज चौधरी हर पंचायत में सहयोग शिविर लगा के तुरंत इंस्टेंट निष्पादन कर रहे हैं कोई भी समस्या का। सर क्या समस्या? सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं उसके पीछे हम काहे पागल हो जाए। हमको जो अपना पार्टी से मिला है कार्य काम, तो वो जो कार्य काम मिला है उस पर न हम चलेंगे। सम्राट चौधरी किस जनता को कितना लाभ देगा ये तो जनता न तय करेगा कि आप तय कीजिए कि हम तय करेंगे। उसके पीछे हमको नहीं जाना है। हमको अपनी पार्टी के जो आदेश हुआ है नेता का, हमको अपना नेता का आदेश, पार्टी के जो आदेश है उस पर चलना है और धरना प्रदर्शन करना है। ये हर क्षेत्र में ब्लॉक हो या थाना हो या कोई भी विभाग हो कि जो घूस ले रहा है सब अधिकारी कर्मचारी, वो कैसे कम होगा? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर तो है, इसको कोई भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। तो भ्रष्टाचार को कौन मिटाएगा? सम्राट चौधरी मिटाएगा ना। तो जो कार्यकलाप अपना चला रहा है ब्लॉक में, ते भी एक कार्यकलाप चलावे कि घूसखोरी बंद करावे। ये जो धरना प्रदर्शन है आम आदमी को लाभ देने के लिए ना, आम आदमी को जो समस्या उसको बात उठाने के लिए ना, तो वो समस्या हम लोग उठा रहे हैं। आम आदमी का आवाज जो है हम लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं। अब निर्भर सरकार के ऊपर करता है कि सरकार इस पर कितना खरा उतरता है। हमारा काम है वहां तक पहुंचा देना, सरकार को काम है उसको निष्पादन करना। अब सरकार को निर्भर करता है। तो कहते हैं कि क्या राजद के लोग भ्रष्ट नहीं हैं, उस लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? राजद के कार्यकर्ता लोग, मतलब जो विधायक है या मुखिया हो, ये कहते हैं। अब एक बात बताइए कि राजद के लोग जो विधायक है या सांसद है, तो अगर भ्रष्टाचार साबित कर दे तो हम सांसद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, क्या डर लग रहा है क्या आपको? ना ना, तो अगर मोदी के कोई हटाने के लिए तैयार हो जाए तो सांसद से सबसे पहले सुरेंद्र यादव इस्तीफा देने के लिए तैयार है, सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कड़ा बात आप बोल दिए। ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जनता की आवाज हैं तो आवाज कड़ा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा रहा है क्रांतिकारी लाल दिखा रहा है ना, देखिए
लंबे समय से काफी दोस्तों आज पूरा बिहार में राजद कार्यकर्ता के द्वारा हर जिला में यहाँ पे भ्रष्टाचार और अत्याचार और गरीबी को लेकर, यहाँ पे महंगाई को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे बिहार में। कुछ दिन पहले ब्लॉक स्तर पर था, आज पूरे जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी मौजूद है जहानाबाद में, देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता एवं विधायकगण आए हुए हैं और कुछ बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर। आज जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले ब्लॉक स्तर पर था, तो क्या प्रभाव देखने को मिला आपको? देखिए, जो आम जनता के मुद्दे हैं, जिसे आम जनता दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे ग्रसित है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इनको लेकर आम जनता की जो समस्या है, राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर पहले प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर धरना आयोजन किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी बात को सरकार पे पहुंचाने में एक अहम जो तरीका है वो धरना है। तो आम जन के लोगों को हम पहुंचा रहे हैं और इसमें सारे लोगों का, राष्ट्रीय जनता के अलावा जितने लोग आम जन हैं उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है और जनता ग्रसित है इनके जो एनडीए की सरकार है उसके कार्यकलाप से। ब्लॉक, थाना, अंचल, हर जगह पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों को न समय पे खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आम जनता का सहयोग मिल रहा है, लोग आक्रोशित हैं और हम लोगों ने धरना के माध्यम से बहरी सरकार को एक सुनाने का प्रयास किया। सम्राट चौधरी जी हर वार्ड में, हर पंचायत में सहयोग शिविर लगा रहे हैं, 7 दिन में सभी समस्याओं का निपटारण कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? तो हो तो रहा है सर। ये कंप्लीट फेल्यूर है सहयोग शिविर, और ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है जनता की आंख में। हमने अपने आंख से 4 सहयोग शिविर का एप्लीकेशन देखा है, आप इसका जाके जांच भी कर सकते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं और उस कंप्लेन के बारे में बिना कोई निर्णय के उसको निष्पादित दिखा दिया जाता है। हमने 3 शिकायत देखा है, लोगों ने जमीन संबंधित कुछ कंप्लेन किया था तो आदेश जाना चाहिए था कि इसका नापी करिए या फिर अन्य कोई आदेश जाना चाहिए था, लेकिन बिना उसके सीधा ये लिख करके कि फलाना आवेदन जमीन विवाद संबंधित है और उसके बगल में अभियुक्ति में निष्पादित, तो कंप्लीट आई वॉश है, तो कुछ हुआ तो है नहीं। तो हमने देखा है स्वयं कि लगभग 3-4 एप्लीकेशन ऐसे, तब 30वें दिन लगभग 19-20 तारीख को 30 दिन हो जाएगा। तब आप इसमें देख पाइएगा कि जो 1 महीने पहले आवेदन पड़ा था, अब खाली बैठ के उन्होंने एनालाइज कर लीजिए, पूरा का पूरा उसका आपके सामने आ जाएगा कि वो सहयोग कार्यक्रम जो चल रहा है उसका पूरा काला चिट्ठा आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। हमने सिर्फ 4 एप्लीकेशन देखा है, उसी में हमने ये देखा है, तो कंप्लीट फेल्यूर है। क्या सजेशन, मतलब किस प्रकार को काम किया जाए कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र से खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उनको चिन्हित करना होगा कि आम जनता की समस्या क्या है। जमीन से मान लीजिए समस्या है, तो जमीन से संबंधित समस्या में कितनी समस्या है जो परिमार्जन से है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, कौन सी समस्या है जिसमें कुछ आपस में विवाद है, 2 लोगों के बीच में विवाद है, तो जिसमें विवाद नहीं है उसको कम से कम ये लोग क्लियर कराएं, तो आप देखेंगे कि 50 से 60% काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा 40% एप्लीकेशन। आप उसको 40% एप्लीकेशन में जिसमें समस्या है उसको फिर अलग कर देंगे, अब फिर बाकी लोगों को आप देखेंगे तो आप अंतिम में देखेंगे मात्र 10 या 15% एप्लीकेशन बचेगा जो जटिलता होगा या न्यायिक व्यवस्था से उसका क्रियान्वयन हो सकता है। तो 90% जनता को तत्काल लाभ पहुंचाया जा सकता है जमीन संबंधित समस्या में। उसी तरीके से अन्य समस्या भी है, बिजली संबंधित समस्या भी है। तो आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे निर्णय जो प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ ले लिए जाए तो बिजली में कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो समस्या का निदान करना तो ध्येय है ही नहीं, ध्येय सिर्फ और सिर्फ अटकाना, लटकाना, भटकाना और जनता को कंफ्यूज करके, उनके मुद्दों को कंफ्यूज करके सिर्फ वोट लेते रहना, ये उनका पूरा ध्येय रहा है। इसीलिए कभी समस्या का निदान नहीं होता है। जितना भी सर ब्लॉक से, थाना से, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी है, कर्मचारी हो, सब तो घूस कमीशन लेवे करता है।
तो इसको बर्खास्त करने का मतलब हमेशा नौकरी खत्म करने का और उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करने का ये सब नियम की मांग काहे नहीं करते? आपने एकदम सही बात बोला। जिसे ये ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है, जो भी जमीनी स्तर पे भ्रष्टाचार है ओपन सीक्रेट। इसमें कम से कम आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार का तो रोल है, हमारा रोल तो है, आम जनता का भी रोल है। अगर हमसे कोई पैसा मांग रहा है और हम जेन्युइन हैं तो हम पैसा क्यों दें? आप लड़ाई लड़िए, संघर्ष करने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग को लड़ाई, हम लोग अपने ही लूप लाइन खोजने लगते हैं। तो लूप लाइन खोजने लग गया तो आपका शोषण तो कोई ना कोई व्यक्ति करेगा ही। फिर उसके बाद जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित हैं उन मामलों का निष्पादन किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमको और आपको, हमको भी, हम उसमें ये नहीं करें किसी आम व्यक्ति को, हमको भी जहाँ कोई काम के लिए जिसमें हमारा सही है उसमें हम लूप लाइन ना खोजें और फिर हम अपने आप को संघर्ष करें। उसके बाद सरकार, तो हमने कहा कि सरकार पिछले 22 सालों से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को परिश्रय दे रही है, उनको सहयोग कर रही है, उसमें उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ चिन्हित करके जो उनके इसमें नहीं आते हैं उन पर सिर्फ कार्रवाई होती है। लोग कहते हैं कि राजद के विधायक होते हैं या मुखिया होते हैं, वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, धरना कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो 22 साल से उनकी है, कितने लोगों को जेल भिजवाया? कहने से नहीं होगा ना, दिखाइए ना, आंकड़ा दिखाइए। जो अभी आप ऋषु श्री वाला कांड देख रहे हैं, राजद के सरकार में हुआ है। कितना हजार करोड़ का काम है राज्य सरकार में हुआ है, क्यों नहीं चिन्हित करके लगते? तो देखिए, हमने पहले भी कहा कि इनका ध्येय मात्र मुद्दों को अटकाना, भटकाना, लटकाना है, उन पर कार्य नहीं करना। चाहेंगे सर, आज इस विशाल धरना का आयोजन किया गया पूरे बिहार में, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष की उपज है और आज के दिनों में जब सरकार बना हुआ है, जनता के विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, व्यवसायी विरोधी है, अपराध का पर इस सरकार से लगाम नहीं लग रहा है। तो हमारे नेता का यह दायित्व है और उनका यह उसूल है कि जब जब जनता पे आफत आएगा हम सड़क पर मिलेंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग प्रतिकार के रूप में इस धरना का पूरे बिहार में आयोजन किए हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। और हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, छात्रों को ठगा जा रहा है, ये बहुत ही संविधान विरोधी है और ऐसे सरकार को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, हमारे मसौढ़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक रेखा पासवान जी आए हुए हैं। नमस्कार मैडम। प्रखंड स्तर पर भी बैठक हुआ था मैडम, तो आप आए थे जहानाबाद में, आज जिला स्तर पर बैठक हुआ है, आज फिर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे सामाजिक न्याय के विरोध आदरणीय तेजस्वी बाबू ने आह्वान किए हैं कि 9 तारीख के प्रखंड स्तर पर धरना और 17 तारीख के जिला स्तर पर धरना। तो हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये रह गया बात कि क्या हुआ। प्रखंड स्तर पर आप धरना दिए तो कुछ मैंने समझ में आया, लेकिन आप सुन लीजिए, जो ये गोंगी बहरी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, तो क्या होगा? हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जितने भी राजद परिवार हैं सब लोग हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और देखिए कब तक लड़ते हैं। और ये सरकार गोंगी बहरी की सरकार कब आँख खुलता है, कब कोई नहीं। एकदम गोंगी बहरी देखिए ना कि हाल फिलहाल में कल परसों नए हो के मर्डर हो गया, बर्बाद दिया साजिश करके। प्रतिदिन तो रेप बलात्कार और महंगाई चरम सीमा पर है, कोई बदलाव नहीं है। ये तो कान पर हाथ धर के सरकार सोई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल मास बेसिक पार्टी पूरी तरह से बिहार की हर व्यवस्था, पूरी महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते भ्रष्टाचार, ऋषु सिंह की जो है चाहे इशू हो या बढ़ता अपराध हो, हर मुद्दे पे पैनी नजर रखती है। सरकार के हर गतिविधि पर नजर रखती है। अभी जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, टेंडर घोटाला का जो ऋषु श्री के माध्यम से जो बातें उजागर हुई है, जो 71,000 करोड़ सीएजी के रिपोर्ट में नीतीश सरकार में जो गड़बड़ी का मामला है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर
राष्ट्रीय जनता दल लगातार आंदोलित है, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, अब जिला स्तर पर। तो अभी सर हमारे साथ मौजूद है जिला प्रभारी है। क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम डॉक्टर अनवर आलम हुआ। सर कुछ दिन पहले प्रखंड स्तर पर धरना हुआ था, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र की जो खूबसूरती है कि जन समस्याओं को जो है जनता की अदालत में रख देना। हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में चरमराई हुई है, अपराध जो है चरम पर है, उन तमाम सवाल जो जनहित के मुद्दे हैं, उन तमाम सवालों को लेकर हमारे पार्टी के निर्देश के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश के जो है मंगनी लाल मंडल जी के निर्देश पर, भाई तेजस्वी जी के निर्देश पर, हम लोग प्रभारी के हैसियत से तमाम जिले में, पूरे बिहार में जो है धरना चल रहा है। हाँ, अभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है हमारी सुमन सुतार, क्या बोलना चाहेंगे मैडम? आज पहले प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया, आप जिला स्तर पर कर रहे हैं, कोई परिवर्तन दिख रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। ये 9 तारीख को हम लोग का प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन था और आज जिला कार्यालय मुख्यालय पे है। ये महंगाई, भ्रष्टाचार और जो मतलब के अत्याचार हो रहे हैं बिहार में, जो दुष्व्यवहार हो रहा है, जो हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने धरना देने का कार्य किया है ताकि ये जो सरकार है उन तक हमारी आवाजों को पहुंचा सके। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रखंड स्तर, आज तो जिला स्तर पर पूरा बिहार में धरना स्तर है, तो क्या इस धरना से कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसी खाली बैठना है? देखिए, बैठना नहीं, हमारा काम है आवाज को उठाना। हमारा काम है सरकार तक अपनी आवाजों को, जनता की आवाज को पहुंचाना। अब सरकार को देखना है कि जो हमारी सरकार है वो इन सब बातों पर कितना अमल करती है। लोगों को, बेरोजगारी को उन्होंने कितना अमल करते हैं वो लोग। आए दिन बेरोजगारी में जो देख रहे, आए दिन ऐसा कोई बिहार में परीक्षा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है, जबकि सरकार अच्छे से जानती है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवाओं को नौकरी की जरूरत है। तो अभी सरकार को देखना है कि सरकार इन सब पे हमारी आवाजों को उठा पाती है कि नहीं, हमारी बातों को समझ पाती है कि नहीं। हम आज बोलना चाहेंगे कि आज पूरे बिहार में हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव के आदेश पर मुख्यालय पर धरना हुआ है। जो हम लोग धरना पर 1 दिवसीय बैठे हुए हैं, यह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के खिलाफ, जो बिहार में पूरा भ्रष्टाचार, अपराधी, महंगाई जो बढ़ा है, इसी के लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे मैडम, क्या लग रहा है इस धरना से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? राष्ट्रीय जनता दल की ये बुनियादी ताकत है कि उसने हमेशा आम आवाम की बुनियादी समस्याओं को उठाया है, सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़ी है। गरीबी के उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध के लिए, लोगों के, प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, मजदूरों और श्रमिकों की रोजी रोटी और उनकी सम्मान की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा लड़ी है। और इसी कड़ी के रूप में आज सूबे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर इस तरीके का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है।